ओम शांति। गुड इवनिंग। नमस्ते। आज के हिंदी टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ का भी स्वागत करते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि यूके में ठंड अभी पिछले 2 दिन से शुरू हो रही है, राइट? पिछले 2 दिन से ऐसे लग रहा है कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है ना? तो ठंडी का भी स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा सॉन्ग हम सुन रहे थे, मैं आत्मा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो भी आपने देखा है ना, आत्म स्वीकृति का सफ़र। तो अक्सर एक कहावत प्रसिद्ध है कि हम दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं और खुद के लिए हम वकील बने रहते हैं। जब कोई हमारे लिए कुछ कहता है, अच्छा या बुरा, तो हम अपनी वकालत करते हैं, हाँ मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, है ना। और दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं और हम अपने लिए सोचते हैं कि सामने वाले को क्या पता कि मैं कैसा हूँ। तो आज का जो टॉक है वो खास इसी पर बेस्ड है, इसी पर फोकस्ड है कि हम पहले अपने अंदर को पहचाने, मेरी क्वालिटीज़ क्या है वो हम अंदर को जाने, आत्मा की क्या क्वालिटीज़ हैं, और साथ ही साथ अगर मेरे अंदर कोई फ्लॉज है या कोई कमी कमज़ोरियाँ हैं तो उसको कैसे हम ठीक करें, है ना। तो आज का जो टाइटल है, इस पर हमें जो आज टॉक देने वाले हैं, तो हमारे स्पीकर का भी मैं आप सबसे इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं डायरेक्ट अफ्रीका से प्रतिभा बहन। तो प्रतिभा बहन का मैं सीवी, मैं बायो शेयर करूं उससे पहले मैं सिर्फ एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं प्रतिभा बहन को पर्सनली भी जानती हूँ। इतना इतना विशाल उनका व्यक्तित्व है, जब आप उनके साथ होते हैं ना, आपको एहसास नहीं होगा कि आप कोई बहुत बड़े सीनियर व्यक्ति के साथ है। वो आपके साथ आपके लेवल पे ही इंटरेक्ट करेंगे, आपको बिल्कुल अपनेपन की फीलिंग दिलाएंगे। तो मैं बहुत अंदर से, दिल से इनको अप्रिशिएट करती हूँ, इनके व्यक्तित्व को। और आइए अभी जानते हैं हम प्रतिभा बहन का परिचय। तो आपका जन्म जो है वो अफ्रीका के ज़ाम्बिया में हुआ है और आप अपनी युवा अवस्था में ही ब्रह्मा कुमारीज़ के राजयोग का अभ्यास करने लगे थे। पिछले 52 वर्षों से प्रतिभा बहन राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद पूरा जीवन अपना ईश्वर की सेवा अर्थ आपने समर्पण कर दिया। वर्तमान समय में आप केन्या में रह करके अफ्रीका और सारे संसार की सेवाएं दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप अफ्रीका के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं और यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक काउंसिल फॉर अफ्रीका के आप परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये बहुत शॉर्ट बायोडेटा इन्होंने मुझे शेयर किया, जबकि इनका व्यक्तित्व बहुत विशाल है और इनके विशाल व्यक्तित्व का एक परिचय आज हम सब उनके टॉक द्वारा सुनेंगे। तो प्रतिभा बहन, आपका आज के हिंदी टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमारे सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे स्पीकर समय निकाल कर, इस समय अफ्रीका में रात के 10 बजे हैं, समय निकाल करके भी आपके पास लाइव आकर के अगर आप सबसे मिल रहे हैं, तो हम भी थोड़ी सी कर्टसी दिखाएं कि हम अपने वीडियोस ऑन करें, कम से कम उनको स्वागत करें, है ना। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके प्रतिभा बहन, ओवर। शिवाली बेन, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। और हमारा ये सद्भाग्य है कि यहाँ बैठे बैठे साइंस हमें वीजा के बिना भी यूके भेज देता है, देखो। और यूके में हमारी सेवाएं उपस्थित है, तो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वस्वीकृति, आत्म स्वीकृति की सफर। जवाब ही मैंने दे दिया।
क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को बहुत डेप्थ से और स्पष्टता से समझते नहीं हैं। इसलिए हमारा नाम, हमारा काम और कहाँ से आए, वो सब देख करके हम अपने आप को जज करते हैं। तो दुनिया में ये बात तो पक्की है कि नाम, स्थान और काम, उससे ही हम औरों को भी जानते हैं और अपने आप को भी पहचानते हैं। और इसलिए हम लोग एक हद की दुनिया में जी रहे हैं। हद की दुनिया में जिएंगे तो हद की प्राप्ति होगी। हद की प्राप्ति होगी तो नेचुरली लिमिटेशंस आ जाती है और हमें जीना है खुले आसमान में, बेहद में। और उसके लिए फिजिकल फ्लाइंग तो करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल फ्लाइंग करना भी बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल फ्लाइंग करने के लिए मुझे बहुत ही हल्का होना जरूरी है। जितना जितना मैं हल्की होती जाऊंगी, उतना उतना मैं ऊपर की ओर चली जाऊंगी। तो ये जो आज का टॉपिक है, वो मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैं ऐसी जर्नी पर शुरू करूं कि जो मैं स्व का एक्सेप्टेंस करूं, अपने आप को स्वीकार करूं। उसमें क्या है कि हम दुनिया को, दुनिया के लोगों को, दुनिया की परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। जो है, जैसा है, जहां है, हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन जब स्व स्व के प्रति आता है, सेल्फ के प्रति, तो सेल्फ के प्रति में हम बहुत ही मूंझ जाते हैं। क्यों, क्या करते हैं? मैं कई बार एक एक्सरसाइज कराती हूँ। वो एक्सरसाइज गुणों और अवगुणों की है। क्या हम लोगों को पूछते हैं कि आप आपके दो गुण सुनाओ और दो अवगुण सुनाओ, और ओपनली सुनाओ, सबके सामने सुनाओ। तो हम लोग इतने गौरव से, इतने प्राइड से, हाँ, अपने अवगुण सुना देते हैं कि मेरे में ये कमी है, मैं ऐसी हूं, मैं आलसू हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है। और वो भी इतने गौरव से सुनाते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या सुना रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अपनी चीजें सुना करके, कमी कमजोरी, हम एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो वो तो है, बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है कि साधारण है। कौन है जो अपने अवगुणों को सुनाएगा और खुश होगा? लेकिन फिर भी हम नम्र होकर के प्यार से ये बात सुनाते हैं। और फिर जब गुण सुनाने की बात आती है ना, तो बेचारे मूंझ जाते हैं। कहते पता नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं कि मेरे क्या गुण है। तो हम उसमें अटके रहते हैं।
जितने ही गौरव से हमने अवगुण सुनाए, कमी कमजोरी सुनाई, इतने ही हल्केपन से हम अपनी विशेषता सुनावे। लेकिन नहीं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है कि हम अपनी विशेषता को जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें शर्म आती है। हमें लगता है कि अच्छी बात अपनी सुनाने से लोगों को लगेगा कि इसको अपनी बातों पर अभिमान है, हाँ? अपने ऊपर अभिमान है, और इसलिए हम नहीं सुनाते हैं। लेकिन यहां पर आपको ये बात पक्की समझनी है कि अभिमान क्या है और स्वमान क्या है। अभिमान देह का है, नाम का है, शान का है, लेकिन स्वमान वो स्व का है। तो अभी फर्क क्या है कि देह और देही, देह और आत्मा, तो उसमें फर्क आ जाता है। मैं देह नहीं हूं, लेकिन मैं देही हूं। ये पांच तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाली, उसके द्वारा कर्म करने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। वो मैं देही हूं, मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा, ये पांच तत्वों के बने हुए शरीर जिसके ऊपर नाम है, तो उसकी विशेषता को देखती हूं, और उसी विशेषता के आधार से मैं शेयर कर रही हूं कि मेरे में ये विशेषता है। मैं ये विशेषता नहीं हूं, मेरे में है। तो मेरे में या तो परमात्मा ने मुझे गिफ्ट दी है, या तो मेरे जन्मते ही मुझे ये गिफ्ट मिली है, या तो मेरे ये देह के माँ बाप ने मेरे में ये गिफ्ट डाली है। जो भी हो, लेकिन वो मैं नहीं हूं। लेकिन मेरे द्वारा मैं ये विशेषता को यूज कर रही हूं। तो फर्क बहुत है। तो मुझे अभिमान नहीं आता है, लेकिन मुझे स्वमान आता है। और ये स्वमान मुझे ऊपर उड़ाता है, अभिमान मुझे नीचे खींचता है। अभिमान से मैं भारी हो जाती हूँ, स्वमान से मैं हल्की हो जाती हूँ। और मुझे ये संसार में रहते हुए भारी नहीं होना है, मुझे हल्का होना है। अभी दुनिया में आप देखो तो दुनिया की हालत क्या है? लोग पूरे पूरे भारी हैं, चिंता में है, दुखी है, अशांत है, रोगी है। ये सब भारीपन की निशानी है। हाँ? क्रोध में है तो उसका बहुत लंबा लिस्ट है। मैं ये सब बातों से उपराम हो करके मैं हल्की हूं। हल्की मतलब मैं लाइट हूं। इंग्लिश में जब लाइट कहते हैं ना, तो लाइट इन वेट एंड लाइट इन ब्राइटनेस। कि मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। तो मेरे मतलब मैं आत्मा में जो भी गुण और शक्तियां हैं, उसको मैं रोज के जीवन में यूज करती हूँ। तो मैं गुणवान भी हूं, तो मैं शक्तिशाली भी हूं।
और उस आधार से मैं हल्की होती जाती हूँ। हल्के होते 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 मैं एक ऐसी स्टेज पे आती हूँ कि मैं उड़ने लगती हूँ। उड़ना मतलब खुश रहना। उड़ना मतलब औरों को भी उड़ाना। उड़ना एक खुशी की निशानी है। खुश रहो और औरों को खुश करो। औरों को खुशी बांटो। और इस प्रकार से मैं हल्की होती जाती हूँ। दूसरा, मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया कि जब भी मैं किसी को पूछती हूँ आपके अवगुण देखो, हाँ, अवगुण सुनाओ, तो वो अवगुण इतने खुशी खुशी से सुनाते हैं, क्योंकि वो अवगुण हमने ये आंखों से देखे हैं, ये आंखों से। और ये आंखें औरों के अवगुण भी इतने ही सहज रूप से देख सकती है। लेकिन जो गुण है ना, वो मेरे तीसरे नेत्र से मैं देखती हूँ। ये आंखों से गुण नहीं दिखाई पड़ेगा। ये आंखों से जो गुण देखने का प्रयत्न करेंगे तो अभिमान आ जाएगा। लेकिन जब मैं ये मेरा तीसरा नेत्र जागृत करती हूँ, जिसको हम थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, आत्म जागृति कहते हैं, तो उस तरीके से जब मैं गुण को देखूं तो मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, परमात्मा ने मुझे ये विशेषताएं दी है, ये गुण दिए हैं, ये शक्तियां दी है, तो हम सीधा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अवगुण ये आंखों से दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही दूसरों के अवगुण भी यही आंखों से हम देखते हैं। और अवगुण देखने से दूसरे में या अपने में उससे फायदा तो हमें बिल्कुल नहीं है, नुकसान ही है। तो एक बात पक्की समझ लो कि हमारे जीवन में एक है विंडो, हाँ, और दूसरा है मिरर, दर्पण। तो जो विंडो है ना, उसमें से आप क्या देखेंगे? औरों को देखेंगे, चीजें देखेंगे, परिस्थितियां देखेंगे। देखना है तो सुंदरता भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आज देखो ये ट्री कितना अच्छा ब्लॉसम हुआ है, आज वेदर कितनी अच्छी है। हाँ? लेकिन फिर भी जो कमी कमजोरी है ना, वो जल्दी दिखाई पड़ती है विंडो से। लेकिन अपने आप को हम नहीं देख सकते हैं। विंडो में देख सकेंगे अपने आप को? नहीं। हाँ? लेकिन अपने आप को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? मिरर चाहिए। और मिरर में देखूंगी ना, तो मुझे अपने आप ही दिखाई पड़ेगा। और मेरे में जो अच्छाई है वो तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन कमी कमजोरी है वो भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन मिरर में जब देखते हैं तो आप कहाँ बाहर जा रहे हो, और आपने, आपका तिलक थोड़ा टेढ़ा हो गया है, एक काला टीका लग गया है, आपका कुछ इयरिंग ठीक नहीं है, बाल थोड़े ऐसे निकल गए हैं, वो मिरर आपको बताएगा, हाँ, कि देखो ये प्रेजेंटेबल नहीं है, थोड़ा ठीक कर लो। या तो बाल बना लो, या तो ये काला टीका है उसको पोंछ लो, या तो आपका तिलक ठीक कर दो। तो ऐसे करते फिर क्या करेंगे? अच्छी तरह से रेडी होकर के हम प्रेजेंटेबल बनेंगे बाहर लोगों के पास। अ, तो ये मिरर का काम है, मेरी कमी कमजोरी भी दिखाएगा और मुझे क्या करेगा, आ, विशेषताएं भी दिखाएगा। तो दो डबल फायदा हो गया।
तो एक बार की बात कर रही हूं मैं। हम माउंट आबू में थे, हमारे हेडक्वार्टर्स में, ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर्स में। ये मेरी ही बात है, मैं औरों की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं मेरी ही बात कर रही हूँ। तो मैं है ना कॉम्प्लेक्स के बाहर के अकोमोडेशन में रहती थी। और सुबह सुबह 3:30 बजे मुझे मेन कॉम्प्लेक्स, ये बहुत साल पहले की बात है, मैं टीनेजर थी। तो मैं मेन कॉम्प्लेक्स जो हमारा है, पांडव भवन, तो वहां वॉक करके जा रही थी 3:30 बजे। और नेचुरली वाइल्ड एनिमल्स और बेयर्स और क्या बोलते हैं, लेपर्ड्स और सब होता है। लेकिन हम है ना टॉर्च साथ में रखते हैं। तो टॉर्च साथ में रखते, मैंने पॉकेट में रखी थी टॉर्च, जब जरूर पड़े तो मैं यूज करूं। ऐसे तो रास्ते में थोड़ी लाइट भी होती है। तो ठंडी भी बहुत थी, और मैंने शॉल ऐसे पहनी हुई थी। तो बहुत मतलब विंटर था, जैसे हमारी शिवाली बहन ने अभी बताया ना, टेम्परेचर को भी वेलकम किया देखो। तो हम शांत होकर के साइलेंस में अकेले अकेले चल करके जा रही थी। तो हमारे कॉम्प्लेक्स में तो कई भाई बहन ड्यूटी पर होते हैं। तो 2-3 भाई पहरे पर थे, गार्ड का काम करते थे, गेट के पास अंदर बैठे हुए थे, ठंडी थी। तो ये तो मैं समझती हूँ, मैं 50 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ, 48 ईयर्स या 49 ईयर्स पहले की। तो मैं इतनी शांत और आत्मा स्थिति में स्थित होकर के चल करके मेरे रेजिडेंस से मेन कॉम्प्लेक्स में मेडिटेशन करने जा रही थी। हमारी बड़ी दीदी, दादी, सब वो हॉल में आते थे। तो मैं वॉक करने लगी, गेट से एंटर हो गई। तो 2-3 भाई हंसने लगे जोश जोश से। तो मैंने कहा कि इतने अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ऐसी क्या बात है, हंस रहे हैं। तो मुझे थोड़ा ऑड लगा कि इतना जल्दी सुबह 3:30 बजे कोई हंसेगा, कोई बात करेगा, ये तो साइलेंस का टाइम है। तो मैं तो साइलेंट होकर के चल रही थी। तो ये भाइयों ने मेरे को धीरे से बोला कि बहन जी, आपकी आत्मा खिसक गई है। मैंने कहा अच्छा, आत्मा कैसे खिसक जाती है? आत्मा का निवास स्थान तो ये भ्रुकुटी के बीच में है, तीसरा नेत्र, समझा? तो मैं वंडर करने लगी कि आत्मा कैसे खिसकती है। तो वो लोग ने बोला, देखो आपका जो ये पॉकेट है ना, उसमें लाइट जल रही है। तो मैंने कहा हाय, मेरी टॉर्च ऑन है। मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मेरी टॉर्च ऑन है। तो सारा कॉम्प्लेक्स में तो जैसे अर्ली मॉर्निंग के कारण अंधेरा है ना, तो मैं दूर से आ रही थी ना, तो मेरी टॉर्च ऑन थी। और ये भाई लोग हंसने लगे। तो जैसे लाइट हो करके हमें इंफॉर्मेशन दिया कि आपकी टॉर्च ऑन है। आजकल तो लोगों के पॉकेट में फोन्स होते हैं ना, तो बहुत कॉमन चीज है। लेकिन उस टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम मैंने कहा थैंक यू भाई, आपने मुझे कहा कि मेरी टॉर्च ऑन है, नहीं तो क्या समय पर ही बैटरी नहीं होती और अटक जाती। मैं तो स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन मुझे उसमें से एक बहुत ही हंसने जैसी बात लगी कि आत्मा का निवास स्थान यहाँ भ्रुकुटी के बीच में है, तीसरा नेत्र। जब आत्मा अंधकार में होती है,
तो वो नेत्र बंद होता है, सोया हुआ होता है। और आत्मा जब जागृत हो जाती है, ज्ञान आ जाता है, एक समझ आ जाती है, तो आत्मा का तीसरा नेत्र जग जाता है। तो हम हर एक चीज जैसे आत्मा स्थिति में स्थित होकर के ये आंखों द्वारा देखते हैं। तो ये भाइयों ने मुझे थोड़ा सुबह सुबह हंसा लिया। तब तो मैं इतना हंसी नहीं, लेकिन जाते समय मुझे थोड़ा हंसी आया। हाँ, कि देखो ये लोग ने भी खेल खेल में कैसा कहा कि आपकी आत्मा खिसक गई है। आत्मा का तो एक ही निवास स्थान है। जैसे एक ट्यूबलाइट या बल्ब फिट किया हुआ होता है, तो हम क्या कहते हैं, द बल्ब इज नॉट इन द रूम, लेकिन द रेज फ्रॉम द बल्ब इज इन द रूम। ट्यूबलाइट सारे रूम में नहीं है, लेकिन ट्यूबलाइट में जो प्रकाश निकल रहा है वो पूरे रूम में है। तो ऐसे मैं एक आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ। आत्मा में जो शक्ति, आत्मा से जो शक्ति निकल रही है वो पूरे शरीर द्वारा कर्म कर रही है। आंखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, मुख द्वारा बोल रही है, खा रही है, हाथों द्वारा कर्म कर रही है, पांव द्वारा चल रही हूँ। तो मैं आत्मा एक स्थान पर निवास होकर के उसकी जो शक्ति है वो सब जगह काम कर रही है। जब ये कॉन्शियसनेस हमारे में आ जाता है, तो हमें औरों के अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगी, औरों की विशेषता दिखाई पड़ेगी। हमें खुशी होगी, हम भी खुश होंगे, औरों को भी खुश करेंगे। हम औरों को भी स्वीकार करेंगे और स्व को भी स्वीकार करेंगे। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, उसमें पहली बात, अपने आप को शरीर से कंपेयर नहीं करो। कोई थोड़ा शॉर्ट है, कोई टॉल है, कोई गोरा है, कोई थोड़ा श्याम है, कोई मोटा है, कोई पतला है, लेकिन हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं या तो कंपटीशन करते हैं। कोई टॉल है तो हम ऐसे टॉल तो नहीं बनेंगे, कोई गोरा है तो हम गोरा तो नहीं बन जाएंगे, कोई पतला है तो मोटा तो नहीं बनेंगे। तो जो मैं जो हूं, जैसी हूं, अपने आप को स्वीकार करो। तो सबसे पहला ये फायदा हमें होगा। कैसे होगा? मैं आत्मा ये आंखों द्वारा देखती हूँ, ये कानों द्वारा सुनती हूँ, ये मुख द्वारा बोलती हूँ, भोजन स्वीकार करती हूँ, ये हाथों द्वारा कर्म करती हूँ, और मैं चल रही हूँ। तो मेरी मंजिल भी बहुत स्पष्ट होगी, मेरे कर्म भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, और मेरे विचार सबसे श्रेष्ठ होंगे। तो हम वहां ही अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, कि जब आपकी विशेषता को देखना है, अवगुण को परिवर्तन करना है, तो मैं जो हूं, जैसी हूं, अपने आप को स्वीकारो। भगवान ने मुझे ऐसे बनाया है। तो मैं जो हूं, जैसी हूं। अभी मैं कोई और बनने जाऊं, वो हो नहीं सकेगा। औरों को मैं मेरे जैसा बनाने का प्रयत्न करूं, वो भी नहीं हो सकेगा। तो जो जैसा है उसको ऐसे स्वीकार करो, और जैसे मैं हूं वैसे अपने आप को स्वीकार करो। तो उसमें क्या आ जाता है? अप्रिसिएशन। हाँ, एक अप्रिसिएशन बहुत, मेरे को सॉरी हिंदी वर्ड नहीं आता है अप्रिसिएशन का, शिवाली बहन आपको अंत में बताएगी। लेकिन अप्रिशिएट करो, औरों को भी करो, तो अपने आप को भी करो। हाँ,
और अप्रिशिएट करना एक बहुत बड़ा गुण है। हम हमेशा औरों को शायद अप्रिशिएट करते हैं, दूसरे देश को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम जहां हैं वहां कमी कमजोरी ही देखते हैं। अपने जहां हो, जैसे हो, आपका घर है, आप हो, आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, जो भी है उसको अप्रिशिएट करो। और जब वो अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो आप देखना आपके अंदर गुण मल्टीप्लाई होंगे और अवगुण कम होते जाएंगे। परिवर्तन आया ना, कितना श्रेष्ठ परिवर्तन। हम्म, लोगों को अपने आप को परिवर्तन करना है, लेकिन जैसे एक जबरदस्ती, हाँ, न स्वीकार करने जैसी बात है। लेकिन जब आप अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो गुण मल्टीप्लाई होंगे और अवगुण जाते जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। और डे बाय डे मैं बेटर और बेटर होती जाऊंगी। मैं दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाऊंगी। और यही तो सबको करना है, अच्छा बनना है। लेकिन अच्छा बनने का जो तरीका है उसको थोड़ा चेंज करना है। अपने आप को इंसल्ट करना, अपने आप के अवगुणों का गीत गाना, कमी कमजोरी का गीत गाना, हाँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं हूँ, देखो मैं कैसी लगती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को बोलना भी नहीं आता है, आई विश मैं आपकी तरह बोल सकती। तो ये जो कमी कमजोरियां है ना, उसके तरफ मन चित को नहीं रखो। अप्रिसिएशन, कुदरत ने मुझे क्या दिया है, कुदरत ने जो मुझे दिया है मैं उसको स्वीकार करके, अप्रिशिएट करके मैं उसको यूज करूं और मल्टीप्लाई करूं। मेरा ये इंस्टीट्यूशन में आने से पहले एक स्वभाव था, हाँ, कि मैं बहुत ब्रेव थी, बहुत ब्रेव। और मुझे ब्रेव बनाया किसने? मेरे फादर ने। मेरे फादर ने कहा, दिकरा मरना एक ही बार है, डर डर के जिएंगे तो घड़ी घड़ी मरेंगे, तो घड़ी घड़ी क्यों मरना है? एक बार मरना है, तो डरे क्यों? कभी नहीं डरो। और जो डरना है तो झूठ से डरो, चोरी से डरो। हाँ? तो ये मुझे इतना फिट हो गया था। तो मेरे फादर ने मुझे, मैं समझती हूँ मैं 5 इयर्स की होगी, ड्राइवर के साथ जैम्बिया में मुझे कहा कि बेटा आप है ना, ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करके आओ। मेरी मदर बहुत डरने लगी कि आप इतनी छोटी बच्ची को इतना सारा पैसा दे करके ड्राइवर के साथ भेज रहे हो। हाँ, तो ड्राइवर कुछ करेगा, उसका पैसा गुम हो जाएगा, उसको कुछ होगा, आप नहीं भेजो ऐसे। बोला नहीं, हाँ मैं भेजूंगा। तो उन्होंने मुझे भेजा। हाँ, मैं जब बैंक में पहुंची ना, तो मैं तो बहुत छोटी, 5 साल की, मुझे ये भी पता नहीं बैंकिंग करना क्या है। लेकिन मैंने इसको पूछा, उसको पूछा, उसको पूछा, मेरे को सही काउंटर पर भेजा। हाँ, वो काउंटर की हाइट की भी मैं नहीं थी। हाँ, मेरे को बहुत ऐसे ऐसे करना पड़ता था। लेकिन वो लोग ने इतना अप्रिशिएट किया और मुझे कहा कम। आई सेड माय पापा टोल्ड मी टू डिपॉजिट दिस, ये डिपॉजिट स्लिप है, ये है, वो है। तो मैं डिपॉजिट करके आई और मेरे फादर ने चेक भी किया। उसको तो 100% कॉन्फिडेंस था मेरे में कि मैं तो करके आऊंगी, लेकिन फिर भी डबल चेक करना ताकि मेरी मदर को और मुझे कॉन्फिडेंस आ जावे। तो कर लिया। अभी थोड़े टाइम के बाद मेरे फादर ने मुझे एक डिपार्टमेंटल, उस टाइम में हमारी कंट्री में डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे,
जैसे यूके में भी ब्रिटिश सिस्टम ही है, तो यूके में भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स थी। अभी तो देखो ना, मॉल कल्चर आ गया है सब जगह, अंडर वन रूफ। लेकिन ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर था ना, वो भी एक बहुत सुंदर कल्चर था। तो उसमें सब कुछ अंडर वन रूफ मिलता है, लेकिन एक ही शॉप में। हाँ, तो हमारी कंट्री में वो था। तो मेरे फादर तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो माल बेचते थे डिपार्टमेंटल स्टोर को, क्लोथिंग। तो मेरे को बोला कि बेटा आप जाओ वो शॉप में, जॉर्ज ब्राउन करके, और वहां पर ये मिसेस ब्राउन को मिलना। हाँ, वो शॉप का नाम जॉर्ज ब्राउन, और आप मिसेस ब्राउन को मिलना, और बोलना कि मेरे फादर ने मुझे भेजा है ऑर्डर लेने के लिए, आपको ऑर्डर देना है ना, तो वो मैं लेने आई हूँ। तो मैंने गार्ड को पूछा, आई वांट टू सी मिसेस ब्राउन, जॉर्ज ब्राउन की ओनर। तो वो गार्ड भी सरप्राइज हो गया कि ये बच्ची को मिसेस ब्राउन को क्यों मिलना है। एनीवे मुझे ऑफिस तो दिखाया, तो मैं वहां गई। फिर मैंने कहा आई वुड लाइक टू मीट मिसेस ब्राउन। तो बोला आई एम मिसेस ब्राउन, हाउ कैन आई हेल्प यू स्वीटी। सो मैं ये भी भूल गई कहना कि मेरे फादर कौन है। इतना इनोसेंस है चाइल्ड में। मैंने कहा माय फादर हैज सेड आई हैव कम टू गेट द ऑर्डर। सो ये बोलती कम सिट डाउन। तो बिठाया। फिर बोला हु इज योर फादर। तो मैंने नाम दिया। तो मिसेस पटेल, आई मीन मिस्टर पटेल तो बहुत नाम है। तो बोला वो तो बहुत लोग हैं मिस्टर पटेल, तो आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो मैंने कंपनी का नाम बताया। इतनी खुश हो गई, हाँ हाँ हाँ। आप मानेंगे नहीं, उसको ऑर्डर नहीं देना था। हाँ, अभी माल था, लेकिन मेरे को देख करके उसे लगा कि मैं ये बच्ची को डिसहार्टन नहीं करूं, इसलिए मैं ऑर्डर देती हूँ। तो मेरे को ऑर्डर दिया। हाँ, काफी अमाउंट का ऑर्डर दिया। तो मैं वो ऑर्डर लेकर के घर गई। हाँ, तो मेरे पापा को मैंने बोला कि पापा मिसेस ब्राउन ने ये ऑर्डर दिया है। लेकिन मैं घर पहुंची उससे पहले तो मिसेस ब्राउन ने मेरे फादर को फोन कर दिया कि मिस्टर पटेल, मेरे को अभी कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी, मेरा माल अभी भी है। लेकिन तेरी बेटी आई ना इतनी छोटी, हाँ, तो उसको मुझे डिसहार्टन नहीं करना था। इतनी हिम्मत वाली, इतनी ब्रेव, तो इसलिए मैंने ऑर्डर दे दिया है। हाँ, काफी अमाउंट का दिया है, तो प्लीज अभी आप पूछना नहीं ऑर्डर का। तो मैं तो गई, मैं तो बहुत खुश हो गई। हाँ, तो मेरे पापा बोलते कि मेरा बेटा देखो इतनी छोटी उम्र में इतनी कमाई करके आया। हाँ, एनकरेजमेंट, ये क्या है, एनकरेजमेंट है। अपने आप को भी एनकरेजमेंट दो और दूसरों को भी एनकरेजमेंट दो। वो हमारे ही कॉन्फिडेंस से वो एनकरेजमेंट आता है। लेकिन जो मैं वीक होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं डरूंगी, भय होगा, तो नेचुरली मैं सामने वाले व्यक्ति को क्या दूंगी। आप विचार करो। हाँ, ये हिंदी लैंग्वेज मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हाँ, मैं कोई स्कूल में हिंदी नहीं सीखी हूँ। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, और मेरी मदर टंग गुजराती है। लेकिन मैं जहां बड़ी हुई, वो वहां कोई भी स्कूल में गुजराती हिंदी नहीं सिखाते हैं। लेकिन यही कॉन्फिडेंस ने मुझे अम, हिंदी टॉक्स करने का भी सिखाया, बाबा की मुरली पढ़ने का भी सिखाया, और दादियों से चिट चैट करने का भी सिखाया। हमारे जो सीनियर्स हैं, हाँ, वो तो हिंदी ही बोलते थे। तो इतना मैंने ये स्पिरिचुअल पाथ में प्राप्ति की, अचीव किया, इतना अचीव किया कि मुझे लगता है कि मेरा जीवन बहुत ही भाग्यशाली जीवन है। मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है। तो क्या किसी से मैं कंपेयर न करके अपने आप को भाग्यशाली मानो, तो ये अभिमान हुआ। अकेला जो है तो हाँ अभिमान हुआ।
लेकिन ये अकेला नहीं है। मैं आत्मा ये शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं, तो मुझे जो भी ड्यूटी मिले, कर्म मिले, वो मैं फुलफिल करूं। मुझे याद है एक बार हमारी दादी जानकी ने हमें एक बात पर क्लैरिटी की थी, और वो था एक इंग्लिश शब्द, और वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ भी हम इंस्टीट्यूशन में होते हैं, घर में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, तो कई बार हमको ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स अनफेयर है, हमारी टीचर अनफेयर है, हमारे इंस्टीट्यूशन के हेड अनफेयर है, गवर्नमेंट अनफेयर है, क्योंकि हमें ड्यूटी नहीं देते हैं। समझ में आया? ड्यूटी नहीं मिलती है इसलिए, और दूसरे को ड्यूटी मिली तो हमें अनफेयर फीलिंग आती है। लेकिन दादी ने इतना अच्छा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिवाइड कर दो। रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आपको नहीं आता है, लेकिन जब भी आपको कोई ऑफर करे अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझ करके आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव करो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करो कि हाँ मैं करूंगी, हाँ, जरूर करूंगी। सी, और फिर आप देखो आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। ये बहुत अच्छी युक्ति है, टैक्ट है। हाँ? मेरी मदर, जैसे मेरी फादर की बात मैंने बताई ना, तो मदर की भी बता सकती हूँ कि मेरी मदर शादी करके, जब मैं बॉर्न हुई, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो उसने माइंड में पक्का कर दिया था कि जो मेरे को बेटी होगी तो वो पढ़ेगी लिखेगी, जो भी करना है करेगी, लेकिन मैं उसको किचन का काम पूरा सिखाऊंगी। तो मैं 5 साल की हुई तो इस तरफ मेरा फादर मुझे खींचता है बिजनेस में, इस तरफ मदर खींचती है स्कूल में, नहीं स्कूल नहीं, क्या किचन में, और टीचर खींचती है स्कूल में। इतना मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मेरे में ये सब एबिलिटी डाली, सबने डाली मिल करके। तो मैं मेरी मदर को बोलती थी, क्यों अभी, मेरे फादर भी बोलते थे कि इतनी छोटी को किचन में डालने की क्या जरूरत है। तो मेरी मदर मेरे को बोलती है कि मैं जब 6 साल की थी तब उसकी मदर ने हाँ, देह छोड़ा, उसका देहांत हो गया, तो उसको किचन का काम कोई सिखाने वाला नहीं था। उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन एक पक्का कॉन्फिडेंस था, आई विल बी द बेस्ट कुक मेरी लाइफ में, और वो बनी। अभी 89 है, फिर भी इतना अच्छा खाना, टोलियां, प्रसाद, भोजन सब कुछ बनाती है। तो हमारे में भी छोटेपन से, मेरे में और मेरी लेट सिस्टर है दिव्या, वो लंदन में ही थी, तो आप जानते होंगे, दोनों को छोटेपन से किचन में डाल दिया। मैं बड़ी हूं इसलिए मेरे को जल्दी डाला, मेरी सिस्टर को थोड़ा लेट डाला, कि शायद मैं हूं या न हूं, आप लोग सफर न हो जैसे मैं सफर हुई। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे करके बोल सकती हूँ कि मुझे 100 पीपल का खाना बनाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? खाली मैं भाषण करने वाली नहीं हूँ, हाँ? लेकिन बहुत प्यार से मैं बना सकती हूँ, और इतना इंटरेस्ट से। तो ये जो हमारे लाइफ में एक एक टीचर्स आए, कोई माँ के रूप से आया, कोई बाप के रूप से आया, कोई फ्रेंड के रूप से आया, कोई गुरु के रूप से आया, कोई स्कूल के टीचर के रूप से आया, जो जैसे भी आया उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो, और अपने आप को ऑफर करो। तो दादी ने इतनी अच्छी बात बताई, रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे
तो एबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन जो आपने जवाब ऐसा दिया, नहीं नहीं मैंने कभी किया नहीं है, आप मेरे को कैसे ऑफर कह सकते हो कि ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, 100 के सामने भाषण करो, मैंने तो कभी नहीं किया है। नहीं, मैं जरूर करूंगी। बाबा तो कहता है ट्राई भी नहीं बोलो, लेकिन चलो आपने ट्राई बोला तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन दादी बाबा ट्राई भी नहीं कहते हैं। हाँ, बाबा मतलब हमारा परमपिता परमात्मा। अभी तो आपने जान लिया होगा कि वो हमारा आत्मा का पिता है। तो कभी भी वो ये नहीं बोलते कि कोई शब्द आपको कमजोर करने वाले हैं ना, वो नहीं बोलो। हाँ, कि मैं बिजी हूँ, मैं ट्राई करूंगी, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये सब हमें कमजोर करने वाले शब्द हैं। मैं जरूर करूंगी। हाँ, चलो ट्राई बोल दिया, कोई हर्जा नहीं, इतना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन जरूर करूंगी। और एबिलिटी आती जाएगी आती जाएगी। मैं आपको बताऊं, इतनी सारी मेरी लाइफ में चीजें हैं जो मैंने कभी नहीं की। लेकिन मैंने एबिलिटी पैदा की पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। तो ये भी एक ये है। अभी मैंने जैसे आप लोगों को प्रश्न पूछा कि क्या मैं लोगों से सीखूं, नहीं नहीं, सीखना है, जरूर सीखना है। लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इंस्पायर होना है। देयर इज अ डिफरेंस। जो इन्फ्लुएंस हुए ना, तो ये व्यक्ति है ना, जब तक आपकी मदर है, जब तक आपका फादर है, टीचर है, तब तक आप करेंगे। लेकिन जिस घड़ी आपका इन्फ्लुएंस करने वाला गया, तो आपका इन्फ्लुएंस भी गया, आप नहीं करेंगे। लेकिन इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जो आत्मा को टच कर लेती है, आत्मा जागृत हो जाती है। और इंस्पिरेशन लेना छोटे बच्चे से भी लो, तो किसी से भी लो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं हो, इन्फ्लुएंस में मजा नहीं है, वो बहुत शॉर्ट टाइम का है। और इंस्पिरेशन सदा काल का है। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो क्या कहा, हद से मुझे बेहद में जाना है, मुझे अनलिमिटेड में जाना है, लिमिटेशंस में नहीं रहना है। उसका कारण है कि मुझे हल्का होकर के जीवन में फ्लाई करना है। सॉरी, मैं बीच में 10 मिनट है स्टॉप करके शिवाली बहन को पूछना चाहती हूँ, क्वेश्चन आंसर है कि मैं पूरा करूं एट 11, मेरा 11, सॉरी आपका 8 o'clock। अम, जी, किसी को कोई क्वेश्चन प्रश्न आंसर है है? तो पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, बस, बस। हाँ, हमारे पास अभी भी है 5 मिनट्स। हाँ, कोई एक दो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, किसी को कोई और क्वेश्चंस? क्वेश्चन नहीं है तो मैं मेरा कंटिन्यू करूंगी, बहुत टाइम तो नहीं दूंगी सोचने में। मैं समझती हूँ, और 5 मिनट्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रतिभा बहन। बीच में अगर हाँ, किसी कोई का नहीं। क्वेश्चन आता है हाँ, तो कोई हम। पूछ रहा है, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, ओके। हाँ जी, वो तो हाँ बहुत जी, अच्छी बात है। मैं समझती हूँ, अच्छा, बोले आप बिना कंटिन्यू कर बिना सकते बिन हैं। राउट, ओके। तो प्लीज मैं ये कंटिन्यू, कह या। हाँ, thank you। तो मैं ये कहना चाहती थी कि जब भी आप अपने आप को देखो ना, तो डायरेक्ट ये आंखों से देखेंगे ना, तो आपको हद में लाएगी। और हद तो आपने समझ लिया है कि मैं कौन हूं, कैसी हूं, क्या हूं। लेकिन जब मैं बेहद में चली जाऊंगी, तो मेरे को सब चीजें एक खेल पाल जैसा लगेगा। तो मुझे आपको थोड़ा ये एक जर्नी में ले जाना है, क्योंकि जर्नी तो है ही। तो आप लोग सब सीधा और आराम से बैठ जाओ, और एक बहुत ही हल्का डीप ब्रेथ लो, और धीरे धीरे उसको लेट गो करो।
हमारे आजू-बाजू जो भी आवाज़ है, वो आवाज़ से मैं डिटैच होकर के अंदर की तरफ एक जर्नी ले रही हूँ और ये जर्नी हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस की है, आत्मा स्वीकृति का सफ़र है। मन बुद्धि के साथ आप अंदर की तरफ जाओ और अंदर एक शांत जगह पर विराजमान हो जाओ। बस वो शांति को फ़ील करो, अंदर की शांति को सुनो। शांति भी आपको सुनाई पड़ेगी। बहुत आराम पसंद है, शक्तिशाली है और मन को शांत करने वाली है। मन बुद्धि के साथ हम अभी ऊपर की तरफ जाते हैं और हमारी दो आंखों के बीच में जो भ्रुकुटी है, वह भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, लेकिन एक चैतन्य आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रकाशमय बिंदु रूप ये 5 तत्व के शरीर को चलाने वाली हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्मती नहीं है, लेकिन ये देह का अंत होता है, या देह जन्मता है। तो मैं आत्मा, ये जो मुझे साधन मिला है, वो साधन द्वारा इतने अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ विचारों से जन्म लेता है। तो मैं मेरी विचारधारा को परिवर्तन करूं। मैं आत्मा एक मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार का मालिक। मन में विचार आते हैं, बुद्धि निर्णय करती है और संस्कार मेरे कर्म का रिजल्ट है। तो मैं आत्मा ये मन बुद्धि संस्कार द्वारा श्रेष्ठ विचार करके बहुत ही श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। मुझे परमात्मा ने जो तन, जैसा तन, मन दिया, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। उसको सेवा में यूज करती हूँ, अच्छे कर्म करती हूँ और अच्छा जीवन जी करके औरों के लिए एक एग्जाम्पल बनती हूँ। तो मैं ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी रोज सुबह शुरू करती हूँ और शाम को उसको स्वीकार करके परमात्मा की याद में सो जाती हूँ और दूसरे दिन सुबह मैं ये जर्नी फिर नए सिर शुरू करती हूँ। कितना
कितना अच्छा जीवन की यात्रा है। ये जीवन बहुत ही भाग्यशाली है और बहुत ही सुंदर है। बस इसी प्रकार से जीवन जिऊँ, ये धरती पर कर्म करूँ और श्रेष्ठ कर्म करके आत्मा को श्रेष्ठ बनाऊँ और परमात्मा से संबंध जोड़ूँ, ताकि परमात्मा की छत्र छाया के नीचे मैं सेफ जीवन जी सकूं। ऐसा तो मेरा सद्भाग्य है। ओम शांति। बहुत सुंदर। और बहुत 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 धन्यवाद प्रतिभा बहन कि आपने समय निकाला और आज आप यूके परिवार से मिले, और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने शेयर किए। तो आप सबने याद रखे हाइलाइटेड पॉइंट्स। आपने क्या याद रखा, कुछ शेयर करना चाहते हैं? क्या करेंगे? अप्रिसिएशन, हाँ, मतलब प्रशंसा करेंगे। स्वयं की भी प्रशंसा, हाँ, सबकी प्रशंसा, ओके, है ना? थैंक यू, थैंक हम्म, यू। एक दूसरे की। कौन है जो मुझे जानता है? हाँ उषा जी, रानी, अच्छा। बताना चाहते हैं, सब हाँ, हाथ ऊंचा कर रहे हैं। उस बहाने भी वीडियो ऑन कर देंगे सब, चलो। अच्छा, आप जानते हो रागिनी। हम्म, कौन है जो मुझे जानता है? मैं देखती हूँ। द्रौपदी, बेजू, अच्छा, दिलीप कारिया है, दिलीप कारिया। तरुणा और कौन है? कार्य है। कुसुम बेन। हाँ, हंसाबेन पटेल, कुसुम बेन। हम्म, मैंने भी हाथ उठाया है। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखो, हेमा बेन, अच्छा, हेमा बेन। हेमाबेन हमारे पास हाँ, अभी यूके में है इन दिनों में। नहीं इसलिए नहीं, हेमा सॉरी, बेन। हेमाबेन चले गए हैं। हेमाबेन ऐसे अच्छा, लग रहा है ना, अभी भी हमारे पास ही है एक्चुअली। हेमाबेन जा चुके देखा। हैं, यूएस पहुंच चुके हाँ, हैं। अच्छा, हेमा बेन, ओम शांति। तरुणा बेन कारिया। लेगोस से भी हमारे पास जुड़े हैं दीदी। तो लेगोस हाँ, से, लेगोस से है, हाँ। बोत्सवाना से है। अभी मैं बोत्सवाना होके आई ना। ये हम्म। डेबी, हु इज डेबी? डेबीज फोन। But I hope she understood what I was talking about. Debbie, did you understand my language? गोविंद भाई, गोविंद। अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबको मिलकर के बहुत खुशी हुई। ओम शांति। पुष्पा पटेल आए, प्रतिमा। ओम शांति। तो ओम थैंक यू वेरी शांति। मच अगेन प्रतिभा हाँ बहन। जी। आपने हाँ, जो ओम शांति। हाईलाइट कराए वर्ड्स, अप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो एबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। मुझे ये बात हाँ बहुत अच्छी जी। लगी। और कैसे हाँ आपने भी अपना सफ़र इतना ब्रेवरी से, करेज से आपने शुरू किया है। आपकी पर्सनल स्टोरीज भी सुन करके हम सबको इंस्पिरेशन मिला है। डेफिनेटली हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, बट इंस्पिरेशन लेंगे आपसे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे।